नमस्ते। आज मैं आपके सामने एक यात्रा वृत्तांत लेकर आई हूँ। ये वीडियो ग्रीस के बारे में है, जो कि इस सीरीज का पहला वीडियो है। इसमें आपको ग्रीस के विषय में कुछ सामान्य जानकारी के साथ साथ मेरे अपने अनुभव पर आधारित ट्रैवल टिप्स भी मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीक आइलैंड्स के बारे में, टॉप प्लेसेस टू विजिट, व्हेन एंड हाउ टू ट्रैवल एंड बेस्ट टाइम टू ट्रैवल। तो चलिए शुरू करते हैं। Please do watch the video till the end. ग्रीस ग्रीस जाना जाता है अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए। चाहे पहाड़ हो, चाहे आइलैंड्स हो, बीचेस हो, हिस्ट्री हो या मिथोलॉजी, लिटरेचर या फिलॉसफी या फिर ओलंपिक गेम्स, ग्रीस में सभी के इंटरेस्ट के लिए कुछ ना कुछ है। अगर ये भी पर्याप्त ना हो तो ग्रीस का सुंदर सनराइज और सनडाउन या वहाँ का टेस्टी खाना जो कि दुनिया भर में फेमस है, और सबसे अच्छी बात कि यह वेजिटेरियन फूड के भी ऑप्शन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। ग्रीस ग्रीस जाने से पहले इसमें कितने आइलैंड्स हैं अगर हम ये समझ लें तो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ लगभग 6000 आइलैंड्स हैं जिनमें लगभग 227 पर लोग रहते हैं। तो आप कैसे डिसाइड करें कि कहाँ जाएं? तो हमने भी इस जून में ग्रीस जाने से पहले अपनी पूरी रिसर्च की, एंड आई थॉट आई बेटर शेयर इट विद यू ऑल। तो ग्रीस के आइलैंड्स को लगभग 7 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज दिस आयोनियन आइलैंड्स, जो कि यहाँ आयोनियन सी में आते हैं। इन ग्रुप्स में सबसे बड़ा आइलैंड है कॉर्फू, और इट्स द ग्रीनेस्ट आइलैंड ऑफ ग्रीस, क्योंकि बहुत हरियाली है। बाकी तरफ के आइलैंड्स इतने हरे नहीं हैं जितने कि यहाँ के हैं। दूसरे आइलैंड होते हैं लाइक दिस सेरोनिक, बिकॉज ये आइलैंड्स यहाँ एथेंस से काफी पास में है। तो यहाँ एथेंस के जो अमीर लोग हैं, जो पोएट्स और फिल्म मेकर्स या और भी लोग, ये यहाँ पर अपना समय बिताना पसंद करते हैं। यहाँ के सी में भी इनकी यॉट्स रहेंगी और पार्टीज होती रहेंगी, तो क्योंकि दीज आर क्लोजर टू एथेंस, तो ये आइलैंड्स एथेंस से भी लोग डे ट्रिप के लिए यहाँ जाते हैं। दूसरा होता है सिक्लाडीज। सिक्लाडीज शब्द बना है लाइक अ सर्कल, सो एज यू कैन सी दीज आर लाइक अ सर्कल, और यहाँ बीच में डेलोस आइलैंड है और उसके चारों तरफ ये सब आइलैंड है। मिकोनोस, सेंटोरिनी, अनाफी, ये नेक्सस, टिनोस, ये बहुत फेमस आइलैंड्स हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जहाँ लोग अक्सर जाना पसंद करते हैं। उसके बाद है क्रेट। क्रेट यहाँ का लार्जेस्ट आइलैंड है और लगभग 1 हफ्ता आपको कम से कम चाहिए इसको घूमने के लिए, क्योंकि ये काफी बड़ा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू एंड सी। नेक्स्ट इज स्पोरिडीज। स्पोरिडीज आइलैंड्स का मतलब होता है दोज विच आर स्कैटर्ड, जो बिखरे हुए हैं चारों तरफ यहाँ वहाँ। और हालांकि ये भी मेनलैंड से थोड़े पास हैं, पर स्टिल दे आर नॉट टू एक्सप्लॉइट, और इनमें स्कोपोलिस और स्काइरोस ये ज्यादा फेमस है। यहाँ पर लोग फिर भी टूरिस्ट काफी जाते हैं। अगले हैं एजियन। ये क्योंकि फारदेस्ट है, बहुत सुंदर है, लेकिन उतने एक्सप्लॉइटेड नहीं है। अभी टूरिस्ट वहाँ उतने ज़्यादा नहीं जाते हैं। हालांकि ग्रीक हिस्ट्री और मिथोलॉजी में इनका बहुत डिस्क्रिप्शन आता है, बहुत वर्णन आता है, परंतु यहाँ टूरिस्ट फिर भी थोड़ा कम जाते हैं। अगले हैं लाइक ईविया। ईविया इज लाइक सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड एंड इट्स क्लोजेस्ट टू एथेंस। और लास्ट है डोडेकनीज आइलैंड्स। यहाँ पर रोड्स जो है, रोड्स आइलैंड यहाँ का कैपिटल है और बहुत ही सुंदर आइलैंड है, और यहाँ भी बहुत लोग जाते हैं। तो ये सब देखकर आपको लगता नहीं कि ये बहुत मुश्किल है कहाँ घूमने जाएं? बिकॉज ग्रीस हैज सो मच टू ऑफर दैट इट्स वेरी नेचुरल दैट वी गेट कंफ्यूज्ड। तो हमने भी
इस जून में हमें 10 दिन की छुट्टियां मिली और हमने विचार किया कि हम ग्रीस जाते हैं। एंड हाउ टू डिसाइड, वी डिड आवर रिसर्च और हमने एथेंस, मिकोनोस और सेंटोरिनी जाने का फैसला किया। तीनों शहरों की अपनी अलग विशेषताएं हैं। एज यू कैन सी, ये पिक्चर है एथेंस से। एथेंस की स्काईलाइन में ये यहाँ का एक आइकॉनिक व्यू है, एक्रोपोलिस हिल, जहाँ पे पार्थेनियन टेम्पल है। These are some other pictures from Athens। और इन सब के बारे में कि एथेंस में कैसे घूमें, कहाँ कहाँ जाएं, इस सब के बारे में मैं एक वीडियो बाद में और बनाऊंगी, तो उसमें आपको ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। एथेंस में इतनी सारी जगह हैं कि आप आराम से एक हफ्ता यहाँ बिता सकते हैं। यहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बीचेस हैं, एंड यहाँ डे एक्सकर्जन के लिए भी बहुत सी जगह हैं जो कि यहाँ से लगभग 50 से 100 किलोमीटर तक दूर हैं। जैसे डेल्फी है, मिटोरा है। इन सभी की हिस्ट्री में या ग्रीक माइथोलॉजी में अगर आप पढ़ें तो बहुत से बातें पढ़ने में आती हैं और वहाँ जाकर लगता है अरे हाँ, ये तो मैंने उस किताब में पढ़ा था। सो इट्स रियली एन्चेंटिंग। भारत से ग्रीस के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं है। आपको या तो मिडिल ईस्ट में कहीं बदलना पड़ता है या यूरोप में कहीं बदलना पड़ता है। तो हमने एयर फ्रांस ऑप्ट किया और यहाँ से पेरिस गए। पेरिस से हमने एथेंस की फ्लाइट ली। एथेंस से अदर आइलैंड्स वगैरह जाने के लिए फेरी की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। मोस्ट आइलैंड्स आर कनेक्टेड थ्रू फेरीज और बाय एयर ऑल्सो। तो क्योंकि हम वहाँ गए थे, पहली बार था हमारा, हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ की फेरी सर्विस को ट्राई करें। और फेरीज भी देखा तो वहाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे स्लो, फास्ट, सी जेट जो कि फास्टेस्ट होता है। तो हमें लगा चलिए सभी का आनंद क्यों ना लिया जाए। तो हम एथेंस से मिकोनोस फास्ट फेरी से गए। मिकोनोस से सेंटोरिनी हमने सी जेट लिया। और यहाँ पर कई तरह के क्रूज भी चलते हैं जो कि आइलैंड हॉपिंग कराते हैं। आप एथेंस से क्रूज ले सकते हैं जो आपको एक आइलैंड ले जाएगा और सुबह आपको वहाँ उतारा। आप दिन भर वहाँ घूमिए, शाम को वापस आप अपने क्रूज पर वापस आ जाइए। तो उस तरह की चॉइसेस भी काफ़ी हैं। हमने क्रूज तो नहीं लिया, वी प्लान आवर होल ट्रिप आवरसेल्व्स, लेकिन हमने एथेंस से डेल्फी और मिटोरा, जो कि एथेंस से करीब 100 किलोमीटर के करीब दूर है, 2 दिन का ट्रिप लिया। और ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा यहाँ जाने का। मिटोरा की जो लैंडस्केप है देखकर ही मन खुश हो जाता है। एंड डेल्फी, जैसा कि हम जानते हैं, इट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द अर्थ, नेवल ऑफ द अर्थ। उस पर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी। जिन बच्चों ने पर्सी जैक्सन और ये बुक्स पढ़ी हैं वो इनके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। तो ये मिटोरा के कुछ पिक्चर्स हैं जहाँ ये मोनेस्ट्रीज बनी हैं। ये कोरिंथ कैनाल है जो कि एथेंस से करीब 80-85 किलोमीटर दूर है। ये भी एक डे एक्सकर्जन हो सकता है। एथेंस के बाद हम लोग गए मिकोनोस। जैसा कि मैंने बताया कि हम फेरी के थ्रू गए थे, तो गर्मियों में फेरी की जो फ्रीक्वेंसी है काफी रहती है, एक दिन में 2-3 फेरीज भी मिल जाती हैं। पर सर्दियों में ये काफी कम होती हैं, लगभग हफ्ते में कोई एक बार या 2-3 दिन में एक बार। तो क्योंकि गर्मियां यहाँ का टूरिस्ट सीजन माना जाता है, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक आर कंसिडर्ड बेस्ट मंथ्स टू ट्रेवल टू ग्रीस, क्योंकि थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है। गर्मियों में जैसे जून जुलाई जो है सबसे गर्म महीने माने जाते हैं, उनमें भी टेम्परेचर करीब 35 डिग्री तक ही जाता है। गर्मियों के दिन बहुत ही खूबसूरत है, इतने लंबे दिन होते हैं। 6 बजे सनराइज होगा पर सनसेट होता है रात में लगभग 8:30-8:40 तक। तो इतने लंबे दिन होते हैं, रात को 10 बजे तक भी आकाश में उजाला नजर आता है। तो बहुत सुंदर लंबे दिन हैं, आप अच्छे से घूम सकते हैं। आइलैंड्स पे, बीचेस पे जा रहे हैं तो समुद्र का पानी भी थोड़ा
वार्म हो चुका होता है, अदरवाइज लाइक इन अप्रैल ऑल्सो दिस से कि वाटर इज कोल्ड। मई में भी कई लोग कहते हैं पानी थोड़ा ठंडा होता है, यू कांट स्विम। तो जून स्पेशली, लाइक जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने बिजिएस्ट मंथ्स माने जाते हैं। एंड सिंस इट्स बिजिएस्ट, ऑब्वियसली फ्लाइट्स भी बहुत महंगी हो जाती हैं, होटल अकोमोडेशन, फूड, सभी कुछ बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। और क्योंकि कई आइलैंड्स छोटी जगह हैं, तो बहुत सारी जगहों पर इवन खाने के लिए आपको प्रायर रिजर्वेशन कराना पड़ता है। अदरवाइज लाइक जो पॉपुलर वंस हैं उनमें आपको जगह नहीं मिलेगी अदरवाइज, या आपको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मई और जून बिगिनिंग, या फिर सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट हाफ, लाइक 15 अक्टूबर तक का समय बेस्ट है, क्योंकि these places are not very crowded at that time, and uh, मतलब क्राउड नहीं है, तो आप ऑब्वियसली सब कुछ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप देखिए कितनी भीड़ है। अभी लास्ट मंथ हम लोग लाइक जून में, अभी कुछ दिन पहले ही हम वहाँ सेंटोरिनी में थे, एंड इट वाज सो क्राउडेड कि फोटो खींचने के लिए भी मतलब बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी। सो एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम सुबह जल्दी उठ के, लाइक हम सुबह 7 बजे उठ कर गए ताकि हमें खाली गलियां मिल जाए जहां हम पिक्चर्स लेना चाहते थे। तो जून में यही हाल था, तो आई कैन इमेजिन जुलाई अगस्त कितना बिजी हो जाता है, क्योंकि बहुत से देशों में इस समय गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं। तो जुलाई अगस्त बहुत बिजी है, और बहुत गर्म भी हो जाता है। लाइक वी वर इन सेंटोरिनी अभी 23-24 तारीख के आसपास, एंड इट वाज क्वाइट हॉट ड्यूरिंग द डे। लगता था होटल में ही बैठे रहें दिन में तो बेहतर है, सुबह शाम ही थोड़ा घूम लिया जाए। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना ट्रेवल प्लानिंग इस तरह से करें कि आप मई में जाएं या सितंबर एंड अक्टूबर में जाएं, तो आपको अकोमोडेशन, जो कि अभी लगभग 3 गुना महंगा हो चुका है समर में बिकॉज इट्स द पीक सीजन, आपको अकोमोडेशन भी रीजनेबल मिले, आप अच्छी से अच्छी जगह पर रह पाएं और बिना क्राउड के अट्रैक्शंस को एंजॉय भी कर पाएं। तो आशा है आपको अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल गए होंगे। अगर आपको भी ग्रीस की सुंदरता और ये क्रिस्टल क्लियर पानी लुभाता है और आप ग्रीस जाने का प्लान कर रहे हैं, तो मेरे आने वाले वीडियोस जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको उनमें कुछ टिप्स समझ में आएंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।